दोस्तों, किसी भी तरह पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट तरीके से कैसे कैसे दिमाग लगाते हैं। दरअसल आज की कहानी में भी एक व्यक्ति कम समय में शॉर्टकट तरीके से ज्यादा पैसा कमाने के लिए एक षड्यंत्र रचता है, लेकिन इस षड्यंत्र में वह खुद उलझ के रह जाता है, जिसके कारण उसे जेल की भी हवा खानी पड़ती है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं रजनीश और आप देख रहे हैं माही न्यूज। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल यह घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है गाजियाबाद, और मैं बात कर रहा हूँ 19 फरवरी की सुबह के करीब 8 बजे के आसपास। इसी गाजियाबाद हापुड़ रोड पर बस स्टैंड के करीब सड़क के किनारे एक महिला पड़ी हुई थी। लोग जब उस महिला को देखते हैं तो देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि उस महिला के कपड़े अस्त व्यस्त ही नहीं थे, बल्कि वह नशे में झूम भी रही थी। लोग जब उस महिला को देखते हैं तो देखने के बाद लोगों को भी समझने में ज्यादा देर नहीं लगता है कि उस महिला के साथ जरूर कुछ न कुछ हुआ है। इसलिए लोग इस बात की जानकारी कविनगर थाने में दे देते हैं। इधर पुलिस जब अपनी टीम के साथ पहुंचती है और जब उस महिला से उसके बारे में पूछताछ करती है तो महिला अपना नाम सालू शर्मा बताती है। सालू, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल के आसपास, जो मूल रूप से मेरठ शहर की रहने वाली है। दरअसल सालू पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मैं कल 18 फरवरी को एक नौकरी की तलाश में मेरठ से चल करके इसी गाजियाबाद शहर में आई थी, और इसी गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट के सामने मेरी मुलाकात रमेश सक्सेना से हुई। उसके बाद से रमेश मुझे अपनी बाइक पर बिठा करके अपने ऑफिस लोनी लेकर के गया, जहां पर उसका दोस्त रविंद्र सैनी पहले से ही बैठा हुआ था। दरअसल रमेश ने मुझे बताया था कि रविंद्र के पास एक काम है जहां पर तुम नौकरी कर सकती हो। शाम के करीब 6 बजे के आसपास जब मैं रमेश के ऑफिस में पहुंची, उसके बाद से रमेश ने मुझे चाय पीने के लिए दिया। चाय पीने के बाद मुझे पता नहीं चला कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई। सालू जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, उसके बाद से पुलिस सालू को लेकर के थाने में आ जाती है। लेकिन पुलिस को सालू को लेकर के अभी थाने में पहुंचे अभी आधा घंटा का भी समय नहीं गुजरा था कि तभी इसी कविनगर थाने में एक महिला भी पहुंच जाती है, जिसका नाम है ब्रिजेश कौशिक। दरअसल ब्रिजेश पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मैं सालू की चाची हूँ। दरअसल मैं मेरठ से ही हूँ। मैं ही इसे जॉब दिलाने के लिए गाजियाबाद में बुलाई थी, लेकिन कल से इसके नंबर पे फोन कर रही हूँ पर इसके नंबर पर कॉल ही नहीं लग रहा है, इसलिए मैं कल से इसे ढूंढ रही हूँ। और सुबह जब मैं ढूंढते हुए बस स्टैंड पर पहुंची तब मुझे मालूम चला कि दरअसल बस स्टैंड से पुलिस एक महिला को लेकर थाने में गई है, इसलिए उसे पता करने के लिए यहाँ पर मैं आ गई। हालांकि पुलिस जब सालू को ब्रिजेश कौशिक से पहचान कराती है तो सालू भी उसे पहचान लेती है। इधर सालू जब अपनी आप बीती पुलिस वालों को बताती है तो उसके बाद से पुलिस भी सालू को लेकर मेडिकल जांच कराने के लिए भेज देते हैं, और जब मेडिकल जांच होती है तो उससे साफ हो जाता है कि वाकई में सालू के साथ कुछ हुआ है। इस बात की पुष्टि भी हो जाती है। उसके बाद से पुलिस सालू से ही रमेश के साथ साथ रविंद्र का भी मोबाइल नंबर ले लेती है और फिर दोनों के नंबर पर फोन करती है और दोनों को ही थाने में बुलाती है। दरअसल यह दोनों जो गाजियाबाद के ही सेक्टर 29 के रहने वाले हैं, रविंद्र और रमेश, जब थाने में पहुंचते हैं और पुलिस जब इन दोनों से सालू के बारे में पूछताछ करती है तब यह दोनों अपनी सफाई देते हुए पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, हमने सालू के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप हमारी कॉल डिटेल भी चेक कर सकते हैं। जब इतने दावे के साथ कहते हैं उसके बाद से पुलिस इन दोनों के ही मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि इन दोनों ने ना तो सालू से बातचीत किया था और न ही तीनों के मोबाइल नंबर का लोकेशन एक साथ कहीं दिखाई देता है, जिसे देख करके पुलिस को भी अब लगता है कि जरूर कोई न कोई इस मामले में झोल है। लेकिन इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि सालू के साथ कुछ नहीं हुआ है। दरअसल पुलिस जब सच्चाई पता लगाने के लिए सालू के भी मोबाइल नंबर का डिटेल निकालती है और जब डिटेल को वो चेक करती है तो मालूम चलता है कि 18 फरवरी को सालू जब मेरठ से चल करके गाजियाबाद के निकलती है तो रास्ते में एक ही नंबर पर कई बार बातचीत की थी। उसके बाद से पुलिस जब सालू की चाची ब्रिजेश कौशिक का भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है तो वह नंबर ब्रिजेश कौशिक के भी डिटेल में मैच कर जाता है। दरअसल इधर ब्रिजेश कौशिक भी जो लगातार उस नंबर के टच में थी, पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वह नंबर नागेश चंद्र शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है। दरअसल नागेश चंद्र शर्मा जो मूल रूप से मेरठ के रामपुर गांव का रहने वाला है। पुलिस जब उसके बारे में जाकर के फिर से सालू से पूछताछ करती है तो पहले तो सालू उसे पहचानने से ही इनकार कर देती है, लेकिन पुलिस जब सालू के सामने
सारी कॉल डिटेल्स रख के पूछताछ करना शुरू करती है तो अब सालू के सामने कोई चारा नहीं बचता है। आखिरकार सालू अपनी सच्चाई बता देती है। पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरठ से मुझे मेरी चाची ब्रिजेश कौशिक ने ही बुलाई थी। जब मैं गाजियाबाद में पहुंची, उसके बाद से चाची मुझे लेकर के नागेश चंद्र के ऑफिस पर गई, लेकिन जब वहां पर मैं पहुंची तो नागेश ने मेरे सामने एक ऑफर दिया। दरअसल नागेश चंद्र ने बताया कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, अगर यह काम तुम मेरा कर देती हो तो मैं अभी के अभी तुम्हें 15,000 रुपए दूंगा। 15,000 का जब वो लालच दिया तो मैं भी लालच में आ गई और उसका काम करने के लिए तैयार हो गई। दरअसल नागेश चंद्र ने मुझे बताया कि मेरे दो जानने वाले दोस्त हैं, जिसमें से एक का नाम है रमेश सक्सेना और दूसरे का नाम है रविंद्र सैनी। दरअसल इन दोनों के नाम पर तुम्हें एक मुकदमा दर्ज कराना है, क्योंकि मैं इन दोनों को सबक सिखाना चाहता हूँ। अब सवाल यह है कि रविंद्र और रमेश पर मुकदमा दर्ज होगा कैसे। अब नागेश चंद्र सालू को समझाते हुए कहता है कि दरअसल मेरे पास एक प्लान है, तुम्हें इसके लिए मेरे दोस्त के साथ सोना पड़ेगा, तभी जाकर के यह मुकदमा दर्ज हो पाएगा। अपने एक दोस्त के साथ सोने के लिए जब वो कहता है तो सालू भी इसकी बातों में आ जाती है और फिर इस काम को करने के लिए तैयार भी हो जाती है। उसके बाद से नागेश चंद अपने एक दोस्त शहजाद को ऑफिस में बुलाता है और फिर सालू को चाय पीने के लिए देता है। सालू जब उस चाय को पीती है, उसके बाद से नशे की हालत में शहजाद उसके ऑफिस के अंदर ही सालू के साथ अपनी सारी हसरतें पूरी करता है और शहजाद जब अपना काम कर लेता है, उसके बाद से सालू को ले जाकर के बस स्टैंड के पास छोड़ देता है। लेकिन इससे पहले कि सालू बस स्टैंड पर जाती, नागेश चंद्र, रविंद्र सैनी और रमेश सक्सेना इन दोनों का मोबाइल नंबर सालू को दे देता है और अपने पूरे प्लान के बारे में समझा देता है। नागेश चंद्र सालू को समझाते हुए कहता है कि जब तुम्हें पुलिस पकड़ करके ले जाएगी तो फिर इन दोनों का ही तुम नाम बता देना। सालू जब यह पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस नागेश चंद्र को ढूंढना शुरू कर देती है और आखिरकार 25 फरवरी को उसके गांव में जाती है और वहां से नागेश चंद्र को गिरफ्तार करके ले आती है। और जब नागेश चंद्र से पूछताछ करती है तो नागेश चंद्र पुलिस वालों से कहता है कि सर, मेरा उन दोनों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। दरअसल मुझे पहले से ही मालूम था कि रमेश और रविंद्र जो दोनों ही करोड़पति है, इसलिए इन दोनों से मुकदमे में फंसा करके इनसे पैसे ऐंठना चाहता था। नागेश चंद जब अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेता है, उसके बाद से पुलिस फिर से सालू से पूछती है कि आखिरकार तुम इन सब के संपर्क में कैसे आ गई और यह सब काम करने के लिए कैसे तैयार हो गई। तो सालू जब अपनी आप बीती पुलिस वालों को बताती है तो वाकई में पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल सालू जो मूल रूप से मेरठ शहर की नई बस्ती की रहने वाली है। सालू के पिता का नाम तेजपाल शर्मा है, जो एक बेहद ही गरीब परिवार से आते हैं। दरअसल सालू जो भले ही गरीब परिवार से है, लेकिन उसके सपने बहुत ही बड़े हैं। सालू जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो कम उम्र में ही तेजपाल अपनी बेटी की शादी अपने ही इलाके के रहने वाले एक लड़के से कर देते हैं, जिसका नाम है प्रवीण शर्मा। दरअसल प्रवीण शर्मा भी जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। सालू जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है तो मालूम चलता है कि जैसी स्थिति उसके मायके में थी, बिल्कुल वही स्थिति उसके ससुराल में भी है, जिसकी वजह से सालू का अब उसके पति के साथ बन नहीं पाती है। जैसे तैसे 3 साल का समय गुजारती है। 3 सालों में वह एक बच्चे की माँ भी बन जाती है। लेकिन सालू को जब पूरा यकीन हो जाता है कि उसका पति उसका शौक पूरा नहीं कर सकता है, तो आखिरकार 3 सालों के बाद अपने पति से झगड़े तकरार करने के बाद अपने बच्चे को लेकर वह मायके चली जाती है। मायके में अपने बच्चे को लेकर आ तो जाती है, लेकिन सालू के सामने अब यह समस्या खड़ी हो जाती है कि आखिरकार अपने बच्चे की परवरिश करे तो कैसे करे। इसलिए सालू अब एक नौकरी तलाश करनी शुरू कर देती है। तभी सालू की मुलाकात ब्रिजेश कौशिक से होती है। दरअसल ब्रिजेश कौशिक जो उसी की पड़ोस की रहने वाली है और नाते में चाची भी लगती है, वह गाजियाबाद में रहती है। जब अपनी सारी परेशानी अपनी चाची से वह बताती है तो चाची कहती है कि तुम गाजियाबाद में आ जाओ, मैं तुम्हारी अच्छी जगह पे नौकरी लगवा दूंगी, जिससे तुम अपना सपना भी पूरा कर पाओगी और अपने बच्चे की अच्छी तरीके से परवरिश भी कर पाओगी। सालू जब गाजियाबाद आ जाती है तब उसकी चाची नौकरी के लिए जब नागेश चंद से मुलाकात कराती है और नागेश चंद से सालू के लिए नौकरी की जब वह बात करती है, तभी नागेश चंद के दिमाग में एक आइडिया क्रिएट हो जाता है। उसके बाद से सालू से यह सारा काम करवाता है। नागेश चंद जो बड़े ही सातिराना दिमाग से अपना काम निकलवा तो लेता है,
लेकिन अपने ही षड्यंत्र में वह बुरी तरीके से फंस जाता है। जब पुलिस इस केस का पर्दाफाश कर लेती है, उसके बाद से पुलिस नागेश चंद्र के ही बयान पर उसके दोस्त शहजाद को भी गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद से रमेश और वीरेंद्र को वह छोड़ देती है, लेकिन इन सब को सलाखों के पीछे भेज देती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।